सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8D त्रिकोणमिति या कक्षा 10 गणित। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8D त्रिकोणमिति पे डिस्कस करेंगे। आइए हम सीखेंगे आज कक्षा 10 की गणित यानी कि प्रश्नावली 8D के सवालों को कैसे लगाएंगे, किन सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे, किन सूत्रों को याद करेंगे ताकि 8D का सवाल लगाने में एकदम आसानी होगा, सुविधाजनक होगा। तो आइए पहले हम छोटी सी भूमिका के साथ सूत्र पे चर्चा करेंगे, तत्पश्चात हम बारी बारी हर एक सवाल को लेकर सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो प्यारे साथियों, अब 8D के सवाल को लगाने के लिए हमको कुछ सूत्र की आवश्यकता होगी। तो पहला सूत्र क्या है? सर्व समीका। पहला क्या होता है? सर्व समीकाएं। पहला होती हैं सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं से इसको लगा दीजिए। क्या होता है सर्व समीकाएं? पहला सर्व समीका देख लेते हैं। पहला सर्व समीका होता है प्यारे साथियों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इससे हमारा 2 फार्मूला और मिलता है। किस प्रकार से? तो पहला फार्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्यारे साथी हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे तो यह क्या प्लस दे जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा, यानी कि कोई पूछे साइन थीटा बराबर, तो करड़ी में होगा क्या? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, यह हो गया पहला। यानी कि अब देखिए, अब इससे दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा? बनेगा कास स्क्वायर थीटा बराबर, कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो एक है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा बराबर स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा? रूट चढ़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह रहा हमारा पहला सर्व समीकरण। देख लीजिए, कहीं पे अगर 1 आ जाएगा सिद्ध करने के लिए और कहीं आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू सदा 1 होती है प्यारे साथियों। और कहीं आ गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इनका अनुप्रयोग आएगा क्योंकि यह 8D जो चैप्टर है वह है सर्व समीकाओं का संबंध, सर्व समीकाओं का प्रयोग। अब चलिए, यह रहा पहला। अब देखिए दूसरा क्या होता है प्यारे साथियों? दूसरा होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर भी थीटा। इसको भी हम पक्षांतर करके बना सकते हैं सवालों को। पक्षांतर करके कई सूत्र बना सकते हैं, 2 सूत्र बना सकते हैं। देखिए पहला सूत्र क्या होगा? इसका होगा, इसको इधर लेके आइए टेन स्क्वायर को, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। हम 1 को इधर लेके आएंगे, यह बना। अब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, आप जान लीजिएगा, अब उसको हम नहीं बताएंगे, ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद में हमारा तीसरा होता है प्यारे साथियों क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इससे भी हमारा 2 सूत्र निकलेगा। क्या होता? पहला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 हो जाएगा। उसके बाद कोई पूछ दिया काट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यह रहा फार्मूला। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ा देंगे, यहाँ से भी स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा सकते हैं। यह तो आपका क्या प्रेजेंट आप माइंड पे डिपेंड करता है। अगर स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, या पक्षांतर के नियमानुसार आप बना सकते हैं। यकीन है यह सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा क्या होता है? अब देखिए यह रहा हमारा, इन तीनों फार्मूलों को बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के दृष्टि से। तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप अगर
आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो नोट्स ज़रूर बनाएं, कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट्स बनाते रहिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले फार्मूला का प्रयोग सिखाते हैं, किस प्रकार से अगला फार्मूला का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं अगला फार्मूला। अगला फार्मूला के बारे में देखिए कैसे हम सीखेंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए एक होता है साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या होता है कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा का गुणा कीजिए हम कोसेक थीटा से। साइन थीटा का गुणा अगर हम कोसेक थीटा में करेंगे तो उसका मान सदा क्या होगा 1 होगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। यानी कहने का मतलब साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, यानी कि लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 क्या कोसेक थीटा। कहीं साइन थीटा है तो उसको लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, और 1 कोसेक थीटा है यानी कोसेक थीटा ऊपर गया तो क्या बन जाता है साइन थीटा, या कोसेक थीटा बराबर होगा 1 साइन थीटा। याद कर लीजिए आप लोग। अब ध्यान दीजिए कास थीटा का गुणा करेंगे हम किसमें सेक थीटा में। कास थीटा का गुणा हम किस में करेंगे सेक थीटा में, तो कितना मान आएगा 1। देखिए कास थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो कास थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। उसके बाद में हमारा बच गया यह दोनों बीच वाला। तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा। लेकिन एक फार्मूला और है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना फार्मूला आपको याद करना है। अभी आइए हम इन्हीं सभी फार्मूलों के प्रयोग से मैं 8D के सारे सवालों को लगाऊंगा, और कुछ इसमें और हैं जो बीजगणित फार्मूला अप्लाई होता है, जैसे a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, और फार्मूला कौन अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होगा, यानी बीजगणित का फार्मूला भी अप्लाई होगा इसमें। तो आइए हम पहले सवाल को लेते हैं, प्रश्न 8D के पहले सवाल को ले लेते हैं। पहला है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। दिया है त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमको काट ए के पदों में क्या करना है व्यक्त करना। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या पहला साइन ए को चेंज करते हैं, पहले साइन ए को चेंज करते हैं। अब बताइए साइन ए को चेंज करना है काट ए के पदों में, तो साइन ए को क्या लिखेंगे, साइन ए को लिख सकते हैं 1 क्या कोसेक ए लिख सकते हैं, सूत्र है, क्योंकि साइन के उल्टा कोसेक और कोसेक के उल्टा साइन। अब देखिए समीकरण नंबर 3 पे आ जाइए। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण के द्वारा क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है। तो कोसेक ए बराबर करड़ी में हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। देखिए स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, यानी कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं करड़ी में 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। यानी इसके जगह हम रख देंगे, यानी कि हो जाएगा 1 करड़ी में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। किसका मान आ गया साइन ए का मान है, यानी इसको हम परिवर्तित कर दिए। देखिए मान हो गया एक लाइन में, आंसर मिल गया। अब चलिए सेक ए को चेंज करना है। किसको चेंज करना है सेक ए को चेंज करना है।
अब देखिए सेक ए बराबर, अब हमको सेक ए का मान हमको चेंज करना है कॉट ए के पदों में। कैसे करेंगे, इसके लिए भी थोड़ा दिमाग दौड़ाएं। क्या हम जानते हैं होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, जानते कि नहीं जानते? तो अब इसको लगाने के लिए हम जानते लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए होता है। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cot स्क्वायर ए लिखेंगे। अब cot स्क्वायर ए का गुणा हम इसमें करेंगे, यानी हो जाएगा cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए। ये किसका मान है, यह मान है सेक स्क्वायर ए का। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यह रूट चढ़ाएंगे, यानी हो जाएगा कि सेक ए बराबर करड़ी में क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए। नीचे जो cot स्क्वायर ए है करड़ी से बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि करड़ी में cot स्क्वायर ए + 1/cot ए। यह किसका आ गया, सेक ए का मान आ गया। यह हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब tan ए को cot के पदों में व्यक्त करना है, तो देखिए यह हमारा पहला बदल दिए, यह हमारा दूसरा बदले, अब एक हमारा तीसरा है। तीसरा क्या है, tan ए है, तो tan ए को प्यारे साथियों हम जानते हैं tan ए होता है 1/, क्या लिख सकते हैं, cot ए। यह एक लाइन में बदल दिए, यह हमारा तीनों बदल चुके। देखिए जो आपके सामने है। अगर आपको समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रथम का सेकंड सवाल। सेकंड नंबर सवाल है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में लिखना है प्यारे साथियों। आइए हम लिखते हैं। पहला हो जाएगा साइन ए, क्या हो जाएगा, साइन ए। साइन ए को लिखना है सेक ए के पदों में। देखिए साइन ए को लिखना है ना सेक ए के पदों में, तो लिखते हैं। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो होता है साइन स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए बराबर 1। अब cos स्क्वायर ए को इधर पक्षांतर कीजिए, क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए। अब देखिए 1 - cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर ए का इसमें गुणा कर दीजिए, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर ए - 1/, सेक स्क्वायर ए। ये किसका मान है, साइन स्क्वायर ए का मान है। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, यानी कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में सेक स्क्वायर ए - 1/, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए जो नीचे वाला है यह बाहर निकल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि साइन ए बराबर करड़ी में सेक स्क्वायर ए - 1/, सेक ए। यह रहा साइन ए का मान सेक के पदों में। पहला सॉल्यूशन, पहला आंसर। अब चलिए अब दूसरा लेते हैं, है हमारा cos ए को। तो cos ए को सेक ए के पदों में तो बदल ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या, उल्टा कर दीजिए इसका, 1/, सेक ए, एक लाइन में। यह हमारा दूसरा आंसर। अब बचा क्या, tan ए को भी बदलना है सेक ए के पदों में। तो प्यारे साथियों सरसमीकरण नंबर 2 आप लोग जानते हैं क्या, कि सेक स्क्वायर
ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, इसको इधर लेके आ जाइए, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 बराबर tan स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए tan है, स्क्वायर हटाइए तो tan ए बराबर, तो इधर हो जाएगा करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। यह भी हो गया हमारा। देखिए tan ए का मान सेक ए के पदों में, यह भी हमारा एक आंसर हो गया। अब चलिए काट को हमको करना है, काट ए बराबर क्या होगा, तो प्यारे साथियों काट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए। अभी फिलहाल tan ए को हमने क्या, tan ए को क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, यानी tan ए को क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1/1 करड़ी में क्या सेक स्क्वायर ए -1। यह हमारा किसका हो गया, काट ए का हो गया। देखिए काट ए का भी हो गया एक लाइन में। देखिए क्योंकि काट का उल्टा tan और tan का उल्टा काट हो गया। अब हमारा बच्चा केवल लास्ट बचा क्या, कोसेक स्क्वायर कोसेक ए। अब कोसेक ए को हम आइए चेंज करते हैं। अब हमको केवल करना है कोसेक ए को चेंज सेक ए के पदों में। तो कोसेक ए को पहले साइन ए के पदों में कीजिए, कोसेक ए को पहले साइन ए के पदों में चेंज करेंगे, तो यानी होगा कोसेक ए बराबर, यानी इसको कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए। आज चूंकि साइन ए को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/ करड़ी में कितना 1 - cos स्क्वायर ए। किस विधि से, तो हम जानते हैं प्यारे साथियों cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 से। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए के द्वारा। अब cos ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sec ए लिख सकते हैं, लिख सकते इसने। तो अब इसको लिखेंगे 1 - इसको 1/sec स्क्वायर ए, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा गुणा करने पे, करेंगे गुणा 1/ करड़ी में सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए, या तो रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 1/ करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1/sec। अब लेते हैं दूसरा सवाल, क्या है, निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। अब हमको सर्वसमीकरणों को सिद्ध करना है, तो सिद्ध किस प्रकार से करते हैं, बड़ी ही सिंपल है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यह यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक भी सवाल इससे आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए इसको बता रहा हूँ, वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि 30% के कटौती में गणित के इसको हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी प्यारे साथियों आप इसको अवश्य पढ़ें, या पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया है। इसको सिद्ध करने के लिए जान दीजिए। देखिए मैं इसको 2 मेथड से बताऊंगा, एक अल्टरनेट मेथड जो नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो एक मैं एक ऐसी विधि का प्रयोग करके बताऊंगा कि आप यूं चुटकियों में लगा सकते हैं। लेकिन इसको लगाते किस प्रकार से है, सिद्ध कैसे करते हैं, आइए पहले विस्तार से हम देखते हैं। तो है हमारा दूसरा सवाल, सेक पे 4 थीटा यानी सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा इज इक्वल टू 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा हमको सिद्ध करना। देखिए 2 पक्ष होता बराबर के, एक इधर है बराबर के इधर, एक को बोलते हैं LHS, एक को बोलते हैं RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो हम चलेंगे प्यारे साथियों LHS से सिद्ध करेंगे, LHS से सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व किधर से, LHS से, LHS से लिख दीजिए, LHS से क्या देख रहे हैं। अब सिद्ध करना है हमको सेक पे 4 थीटा, तो लिख सकते हैं सेक पे 4 थीटा को हम लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। घातांकड़ी का नियम है, जब घात पे घात रहता है तो घात के आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा, माइनस इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, पावर पे पावर के आपस में गुणा कर लेते हैं। देखिए इतना काम करेंगे, LHS से हल करेंगे और RHS वाला पद आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से होता है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
इतने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बीजगणित फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा, बीजगणित फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बीजगणित फार्मूला। तो एक कोष्ठक में होता है प्यारे साथियों ए प्लस बी और एक कोष्ठक में होता है ए माइनस बी के अनुसार चलेंगे। यहाँ पे जो फार्मूला यूज होता है वो आपको लिख दीजिए, जो फार्मूला यूज होता है उसको लिख दीजिए, अन्यथा न लिखे तभी कोई बात नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, अब अगला स्टेप में बनेगा हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक कोष्ठक में, और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए इसको ए माने इसको बी माने, तो एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। अब प्यारे साथियों आप जानते हैं एक सौर समीकरण यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा, हम जानते हैं होता है सौर समीकरण सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना होता है, होता ही नहीं होता, लेकिन अगर इसको टेन स्क्वायर थीटा को हम इधर लेके आएंगे तो इसके आगे क्या है प्लस, या कैसा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस है, जब बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के जगह क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है 1, यानी इसके जगह हम 1 लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 इसके जगह लिखेंगे। और देखिए हमको 10 में मान लाना है, केवल क्या है इसमें 10 है ना, तो सेक को हम क्या करेंगे बदल लेंगे, सेक को क्या करेंगे बदल लेते हैं, तो बदलिए सेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक कोष्ठक में, अब गुणे क्या करेंगे 1, क्योंकि इसका मान 1 होता है, टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, यही क्या हो गया सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हो जाएगा इति सिद्धम, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इति सिद्धम यह सिद्ध हो गया। अब एक होता है अल्टरनेट मेथड प्यारे साथियों, तो अल्टरनेट मेथड से क्या करते हैं, मान लीजिए कोई सवाल सिद्ध करने के लिए आ गया परीक्षा में कि LHS बराबर RHS को सिद्ध करना है, तो कुछ ना करना, हम क्या करेंगे इसमें थीटा के जगह हम मान रख लेते हैं, एक कोई मान रख लेते हैं, चाहे 0 अंश लेंगे, चाहे 30 अंश लेंगे, चाहे 45 अंश ले लेंगे, चाहे 60 अंश ले लेंगे, चाहे 90 अंश ले लेंगे। अभी देखिए इसको हम बताते हैं, इसको इरेज करने के बाद तब बताते हैं अल्टरनेट मेथड, अगर यह काम देगा गलती भी नहीं होगा, उतना ही अंक मिलेगा जितना इस पे मिलेगा। तो अगर आपको यह वाला विधि आता है तो इसको अवश्य लगाएं, वह थोड़ा सा क्या होता है अल्टरनेट मेथड में कभी कभी वह गलत भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे आइए उसको भी देख लेते हैं। अल्टरनेट मेथड का प्रयोग करके इसको सिद्ध करेंगे। अगर मान लीजिए आपको LHS से RHS में सिद्ध नहीं करने आता है तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व देखते हैं, लिख दीजिए सॉल्व। अब हम क्या करेंगे थीटा का एक मान चूजेंगे, थीटा का मान लेंगे, या तो थीटा के यानी कि यहाँ देखिए यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यानी LHS और RHS के दोनों पक्षों में थीटा का मान एक लेंगे समान, या तो 0 अंश लीजिए, या तो 30 अंश लीजिए, या तो 45 अंश लीजिए, या तो 90 अंश, या तो 60 अंश, चाहे किसी को भी लीजिए। चलिए लिखेंगे LHS तथा RHS दोनों पक्षों में थीटा बराबर क्या ले लेते हैं, जो ले लीजिए आपकी मर्जी, थीटा बराबर 30 डिग्री, चलिए ले लेते हैं 30 डिग्री लेने पर 30 डिग्री ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेक 4 30 डिग्री माइनस 10 पे 4 30 डिग्री बराबर 1 धन 2 टेन स्क्वायर 30 डिग्री ले लिए। अब देखिए सेक 4 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कास का उल्टा सेक होता है, कास 30 डिग्री का मान अगर आपको याद है तो सेक 30 डिग्री का मान आराम से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कास 30 डिग्री का मान क्या होता है, करणी में 3/2, तो इसका हो जाएगा 2/3।
अब इस पे पावर कितना 4, तो इस पे भी पावर हम क्या लगाएंगे 4, माइनस और माइनस लगाएंगे। 1080 का मान 1/3 पे पावर कितना 4 बराबर 1-2 गुणे यानी 1080 का मान 1/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 2/3 पे पावर 4 है, इसका मतलब क्या होगा 2/3 गुणे 2/3 यहाँ पे समझा देते हैं, यानी लिखेंगे 2/3 पे पावर कितना है 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 यानी कि 4 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 बटे देखिए करणी में 3 का गुणा करणी में 3 करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, पुनः गुणा का संबंध करणी में 3 का गुणा करणी में 3 करेंगे पुनः 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16/3 9, यानी इसको 2/3 पे पावर 4 है, यानी इसको लिख लेंगे 16/9 माइनस 1/9 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1-2 गुणे 1/3 हो गया, 2 धन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पे पावर 4 का मतलब क्या 2 दूनी 4 दूनी देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और करणी में 3 का गुणा करणी में 3 होगा तो कितना हो जाएगा 3 3 3 9 हो गया। इधर इसको भी हम क्या किए कर लिए। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 16/9 माइनस 1/9 हर बराबर है तो अंश को जोड़ेंगे या घटाएंगे चिन्ह के अनुसार, तो 16 में से 1 जाएगा 15/9, 15/9 बराबर 1-2 एकन्ने 2/3, 15/9 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 यानी कि 5/3 बराबर 3 एकन्ने 3 धन 2/3। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 5/3 बराबर 5/3 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, नहीं कह सकते हैं LHS = RHS, ये भी सिद्ध हो गया, प्रूफ डेट। देखिए एक ही सवाल को मैं इस विधि से बताऊंगा क्योंकि हर एक सवाल को अगर 2-2 विधि से हम बताने लगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं जो पहले विधि से बताया हूँ उसी मेथड से सारे सवालों को मैं सिद्ध कराऊंगा। यह एक सवाल बताने का मेरा आशय यह है कि अगर आप परीक्षा में फंस जाते हैं नहीं आता है तो हम थीटा की जगह किसी एक मान को लेते हैं और उसके आधार पे हम हल करते हैं और LHS = RHS आ गया तो हमारा सत्य है, अन्यथा क्या हो जाएगा सवाल गलत हो जाएगा। यह हमारा एक क्या है जिसको कहते हैं अल्टरनेट मेथड, या अल्टरनेट मेथड प्रयोग करके यह आपको बताएं। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं यानी कि तीसरे नंबर सवाल को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 है 1 + cos थीटा अपान 1 - cos थीटा बराबर ब्रैकेट में कोष्टक में है कोसेक थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करना है। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन, किधर से सॉल्व कर रहे हैं LHS से, देख लीजिए LHS से लिखेंगे हम 1 + cos थीटा अपान 1 - cos थीटा। ऐसे सवाल जब आ जाते हैं सिद्ध करने के लिए, देखिए अब कास को हम किसी में चेंज करते हैं, सेक में चेंज कर सकते हैं कास को। अब इसके अलावा हमारे पास दूसरा उपाय तो है नहीं। ऐसे सवालों में अक्सर क्या करते हैं जब हमको कोसेक थीटा और कॉट थीटा के रूप में लाना रहता है, टेन थीटा और मतलब जो भी हो उसके रूप में लाना रहता है तो हम परिमीकरण करते हैं। हर का क्या करते हैं परिमीकरण। परिमीकरण का मतलब ये होता है प्यारे साथियों हम हर को देखेंगे, हर अगर 1 - cos थीटा है तो हम अंश एवं हर दोनों में 1 + cos थीटा से गुणा कर देते हैं, यानी इसका चिन्ह के विपरीत से गुणा करते हैं, संयुग्मी जिसको बोला जाता है। हर के संयुग्मी में क्या होता है चिन्ह को हम बदल के लिखेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे 1 + cos थीटा से, नीचे गुणा तो उतना से हम अंश में भी गुणा करेंगे 1 + cos थीटा से। देख लीजिए यहाँ लिख दीजिए, लिख देंगे हम क्या अंश एवं हर दोनों में, अंश एवं हर दोनों में 1 + cos थीटा से
cos थीटा से गुणा करने पर कर दिए हैं गुणा। आया कहाँ से कैसे पता चला, हम हर को देखेंगे। हर में 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करते। अगर हर होता 1 प्लस कॉस थीटा तो हम गुणा करते 1 माइनस कॉस थीटा। अगर यहाँ पे माइनस, यहाँ से प्लस से गुणा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ से माइनस से गुणा। यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर वाले का ऊपर में गुणा कीजिए, नीचे वाले का नीचे वाले में गुणा करेंगे हम। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर लिखेंगे क्यों, क्योंकि एक मेथड रूल है। क्या यहाँ पे दिखा देते हैं, ए गुणे ए रहेगा तो कितना बार, 2 बार तो ए स्क्वायर लिखेंगे। अगर ए गुणे ए है 3 बार तो ए पे कितना पावर, 3 पावर। उसी के अनुसार करेंगे हम। आया देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी है। देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे प्यारे साथियों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी के अनुसार, या बीजगणित फार्मूले से अनुसार हम तोड़ देंगे के अनुसार। देखिए ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो उसको हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। अब इतना दिया तो इतना में लिख सकते हैं, हम ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं। तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अगला स्टेप देखिए प्यारे साथियों क्या होगा, तो अगला स्टेप हो जाएगा कि ध्यान दीजिए, अगला स्टेप इसको ज्यों कहते हो हमको रहने दीजिए, ज्यों कहते हो क्या कीजिए, रहने दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कॉस स्क्वायर क्या थीटा, तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए यहाँ पे क्या काम करेंगे, तो यहाँ पे काम करना है प्यारे साथियों। सर समीकरण नंबर 1 क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए सूत्र जान लीजिए, हर परक पे सूत्र है इसमें, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख दीजिए, वही काम कीजिए। तो हो जाएगा यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका भी अंश का भी वर्ग है, हर का भी वर्ग है, तो इसको हम एक बात से लिख सकते हैं क्या, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। इसको इरेज करने के बाद एक बात हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस कॉस थीटा बटे हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अंश का भी स्क्वायर हुआ, हर का भी स्क्वायर हुआ। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि 1 के नीचे भी साइन है और कॉस के नीचे भी साइन है कि नहीं है। तो लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा 1 बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा क्या कोसेक थीटा प्लस कॉस बटे साइन, तो कॉस बटे साइन होता है काट थीटा, तो यहाँ पे काट थीटा का होल स्क्वायर। यही ना हमको सिद्ध करना था। देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। इसको हम क्या करेंगे, ब्लैक कलम से घेर देंगे और लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS इति सिद्धम, यह हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देख लीजिए गौर से एकदम। अगर समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद है प्यारे साथियों 1000 लाइक ज़रूर दीजिए। थोड़ा आप लोग क्या इतना मेहनत से वीडियो बनाते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से यही विनती है। फ्री में इतना मेहनत करते, फ्री में निःशुल्क में देते हैं हम, 1 रुपया आप लोगों से नहीं लेते हैं कि यहाँ फलाना रिचार्ज कर दीजिए, मेरे पेटीएम में भेज दीजिए। यह सब काम करने की ज़रूरत नहीं है मेरा। तो आप लोगों को खाली यही करना है, वीडियो को देखना, शेयर करना दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। बस यही हमारा आप लोगों से उम्मीद है। और इस वीडियो का बनाने का मकसद है हमको 1000 लाइक
चलिए यह रहा हमारा क्या, इन टोटल बेसिक नियम से टोटल कहाँ पे किस प्रकार से फार्मूला सिद्ध लगे हैं सारी चीज़ों को मैं बताया हूँ। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 है 1 + tan थीटा + sec थीटा, एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में है 1 + cot थीटा - cosec थीटा = 2 हमको सिद्ध करना है। तो आइए अब सिद्ध करते हैं इसको। सॉल्यूशन किधर से करेंगे, LHS से। हम LHS से सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या है देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए, 1 है 1 + tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस sec थीटा को 1 बटे cos थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एक कोष्टक में है तो एक कोष्टक में कर दीजिए। अब इसको लिखेंगे 1 धन cot थीटा को cos थीटा बटे क्या हो जाएगा sin थीटा, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे क्या sin थीटा, इतना लिख देंगे हम। अगला स्टेप क्या बनेगा प्यारे साथियों, देखिए लॉस इसका क्या हो जाएगा cos थीटा हो गया लॉस। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बटे 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 बटे 1 है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस कितना हो जाएगा 1, एक कोष्टक में। अब इसमें क्या होगा, हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा sin थीटा। समझिए ध्यान दीजिए, sin थीटा है तो sin थीटा लॉस हो जाएगा, 1 से भाग देंगे sin थीटा में, sin थीटा होगा, sin थीटा के ऊपर में sin गुणा करेंगे 1 में तो sin थीटा हो जाएगा, लॉस होगा। यानी भिन्न का सवाल जिस प्रकार से लगाते हैं उसी प्रकार से है, उसी पैटर्न से। अब देखिए अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा कर लीजिए। तो देखिए कुछ नहीं होगा, sin थीटा को पहले cos थीटा को बाद में लिख सकते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 क्रम से। इसको लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ से थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा यहाँ से sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा। अगर यह एक पद होता यानी इसने बराबर a मान दिया तो a + 1 और a - 1 के रूप का हो रहा कि नहीं हो रहा, तो एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b के रूप का हो रहा कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला हम लिख देंगे, क्या बना फार्मूला, यहाँ बना है a² - b² बराबर एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b के अनुसार हम काम किए हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा प्लस cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। इतना तो पक्का होगा। अब देखिए प्यारे साथियों क्या लिखेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 1 का वर्ग 1 होगा बटे यहाँ पे जो कहते हैं उसको लिख दीजिए sin थीटा इंटू cos थीटा, इतना लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना, समीकरण नंबर 1 से 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 धन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा। अब देखिए 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा से tan थीटा कैंसिल, cos से cos कैंसिल, बराबर कितना बच गया 2 हो गया। तो लिखेंगे क्या हम LHS = RHS इति सिद्धम, इति क्या होगा सिद्धम हो गया, ऐसा सिद्ध हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सूत्र कौन सा लगाया, a +
बी का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अनुसार। और यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा रखा है, हमको पता है सर समीकरण नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 के अनुसार। जहाँ पे जो सूत्र हम लगा रहे हैं वहाँ पे आपको सूत्र बता दे रहे हैं। तो प्यारे साथियों, यह रहा सवाल नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 5 नंबर सवाल को। तो प्यारे साथियों, दिया है 5 नंबर सवाल, कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर है 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। आइए अब इसको हम क्या करेंगे, तीनों को सिद्ध करना। इतने से इतना मान सिद्ध कर दीजिए और इतने से इतना सिद्ध कर सकते हैं, चाहे इतने से इतना सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन हम आइए सीरियल से सिद्ध करते हैं। किस प्रकार से, आइए इसको देखते हैं। क्या सॉल्व, पहले भाग से हम सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, इतने से पहले को पकड़ते हैं, इतने से हम इतना सिद्ध करते हैं। क्या है, अब देखिए कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो हम कहें परिमीकरण करा दीजिए। परिमीकरण कैसे कराते हैं, 1 माइनस साइन थीटा से हर में गुणा करेंगे और उतने से ही हम क्या करेंगे, अंश में गुणा कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा से। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे कि अंश एवं हर दोनों में, अंश एवं हर दोनों में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर चलिए कर दीजिए गुणा। क्या हो जाएगा, ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हो जाएगा कास थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या तो गुणा करा दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा में 1 माइनस साइन थीटा का, या तो सूत्र के रूप में ढाल दीजिए, तोड़ दीजिए, वही बात होगा। यहाँ पर लिख दीजिए कि क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी के अनुसार काम किए हैं, के अनुसार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे अगला स्टेप में कास थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 का वर्ग 1 होगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला स्टेप क्या बनेगा, सरसम आपको लीजिए। सरसम का नंबर 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अनुसार। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इतने के जगह हम कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी लिखेंगे क्या हम, कास थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे यहाँ पे हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक कास से एक कास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बच क्या जाएगा, यहाँ से हम सिद्ध कर देते हैं। बच जाएगा प्यारे साथियों 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए इतना आगे कि नहीं आ गया, इतना लाना था, देखिए इतने से हम इतने में आ गए। अब इसको हम इसमें सिद्ध कर देते हैं। आइए देखिए कैसे सिद्ध करते हैं इसको प्यारे साथियों। हम क्या लिख सकते हैं, 1 के नीचे भी कास है और साइन के नीचे भी कास है, यानी इसको अलग अलग लिखेंगे तो 1 बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कास थीटा। कास थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस साइन बटे कास क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यही क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आप लोग सूत्र को याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। क्या लिख सकते हैं, प्रूफ्ड डेट। चाहे LHS बराबर RHS लिख दीजिए, चाहे पहला भाग बराबर है दूसरे भाग के बराबर है तीसरा भाग, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए वेरी गुड, यानी बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है प्यारे साथियों।
तो आइए हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो प्रश्न नंबर 6 है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। तो प्यारे साथियों, थोड़ा एक बात हमको बहुत याद आ रहा है। क्या याद आ रहा सूत्र के जरिए? यहाँ देख लीजिए, पहला सूत्र होता है 1/, अगर साइन थीटा दिया रहता है तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, कोसेक थीटा, याद कर लीजिएगा। और प्यारे साथियों 1/, कास थीटा अगर कहीं लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। अब तीसरा है प्यारे साथियों टेन थीटा कहीं लिखा है, या तो इसको लिखेंगे 1/, कॉट थीटा में, या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा में। या प्यारे साथियों दिया रहेगा कॉट थीटा को तो हम लिख सकते हैं 1/, टेन थीटा, या इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यह फार्मूला है। अब देखिए प्यारे साथियों, अगला है सेक थीटा रहेगा तो 1/, हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। और लास्ट फार्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/, साइन थीटा। इसको याद कर लीजिए। और जो सरसमीका है उसको तो हम करा ही चुके हैं, सरसमीका तो हम करा, इतना तो आपको हर एक सवाल में सिद्ध करने वाले में लगेगा। तो इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, हल करेंगे किधर से, LHS से हल कर रहे हैं, LHS से। देखिए क्या लिखें, टेन थीटा है कि नहीं है, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 के रूप में सिद्ध करना है। तो टेन थीटा को तोड़ दीजिए, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे साइन थीटा प्लस है, साइन थीटा को जो करते हैं लिख दीजिए, बटे यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बटे कास थीटा माइनस, इसको लिखेंगे साइन थीटा। एक ही लाइन में आंसर आ गया आपका, देख लीजिए एक ही लाइन में आंसर आ गया। देखिए साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा दोनों में कॉमन है कि नहीं, अंश एवं दोनों में, तो हम ले लेंगे साइन थीटा अंश में कॉमन। तो क्या बच जाएगा, तो 1/, कास थीटा प्लस 1/, अब देखिए नीचे भी हर में भी कॉमन लेंगे उतना ही साइन थीटा को, तो क्या हो जाएगा 1/, कास थीटा माइनस 1 हो गया। तो साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए क्या बचा, 1/, कास थीटा प्लस 1/, 1/, कास थीटा माइनस 1। अब देखिए 1/, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दीजिए, हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। यही तो सिद्ध करना था, हो गया कि नहीं हो गया, LHS = RHS। ये तो सिद्धम लिखिए, चाहे प्रूफ डेट लिख दीजिए, आपका इच्छा जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सा सवाल है, कितना यूँ चुटकियों में आप लगा सकते हैं, कंसेप्ट वाइज सूत्र बशर्ते आपको याद होना चाहिए। अब आइए हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर दीजिएगा इस पे, इस सवाल पे लिखेंगे LHS। देखिए सब सवालों को एक ही तरीके से हम लगा रहे हैं। क्या तरीका है, सेक थीटा है कि नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, लिख सकते हैं कास थीटा, माइनस है तो माइनस निकालेंगे, टेन थीटा को कह सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा का होल स्क्वायर। तोड़ दीजिए इसके रूप में, तोड़ दिए, हर बराबर है तो अंश को घटा लेंगे। घटाने का तात्पर्य होगा प्यारे साथियों कि इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा का होल स्क्वायर, लिख दिए। यह स्क्वायर अंश में भी है, हर में ही है, क्योंकि कोष्टक लगा है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं एक मेथड से, और 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कास स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए कास स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सरसंख्या की सहायता चलिए करते हैं। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एकदम इतना के अनुसार
अनुसार लिखेंगे कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, यानी लिख देंगे हम क्या 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अगला स्टेप क्या बनेगा प्यारे साथियों, यहाँ से देखते हैं कि देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम क्या कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे, अब देखिए 1, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप एक सूत्र जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी के अनुसार, के अनुसार। हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे? ए के जगह 1 है और बी के जगह साइन स्क्वायर थीटा है, तो यानी कि इसको लिखेंगे क्या कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी के अनुसार 1 धन साइन थीटा और इसको लिखेंगे 1 ऋण साइन थीटा। इसको इससे काट दीजिए, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यही ना सिद्ध करना था हमको, तो सिद्ध हुआ कि नहीं होगा? देखिए सिद्ध हो गया। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि यल एच यस इज इक्वल टू आर एच यस, क्या हो जाएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम। देखिए कितना बढ़िया है। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं इसके बाद वाले सवाल को, यानी सवाल नंबर 8 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए सिद्ध करना है। तो आइए अब इस सवाल को हम सिद्ध करते हैं यल एच यस से। सॉल्यूशन किधर से? यल एच यस से। क्या लिखेंगे इसको, कैसे करेंगे? देखिए कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो ए धन बी का होल स्क्वायर, ए धन बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए धन बी का होल स्क्वायर? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अनुसार, के अनुसार हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे इसको, के अनुसार क्या कर लीजिए? तोड़ दीजिए इस दोनों पदों को, दोनों में यही लगेगा फार्मूला। तो ए के जगह का है कास है, ए है, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए, पुनः प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा? कोसेक, कोसेक ए, इतना हो जाएगा। कोसेक ए है यहाँ पे, कोसेक ए है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा इसको, इस बात को। अब चलिए इसको हम व्यवस्थित क्रम में करते हैं। साइन स्क्वायर ए अब प्लस कास स्क्वायर ए को हम एक पास लिख सकते हैं, यानी लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे देखिए स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए 2 कास ए इंटू सेक ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए की वैल्यू कितना? 1 धन, और सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि टेन के रूप में हमको सिद्ध करना है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों? 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस 2 गुणे 1 धन 2 गुणे 1 हो जाएगा। देखिए थोड़ा गौर कीजिए, इतने का मान और इतने का मान क्या होता है? 1। कास ए में सेक ए का गुणा कराएंगे ना तो वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास, वैल्यू कितना? 1। साइन ए का उल्टा कोसेक ए,
कहिए, चाहे कोसेक ए उल्टा साइन ए का कहिए, तो दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक होता है। सूत्र हम बता चुके हैं, बहुत प्यारा सा सूत्र है। यहाँ पे भी सूत्र हम लिख नहीं रहे हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए, समीकरण नंबर क्या, तीसरा। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, समीकरण नंबर दूसरा। तो क्या हो जाएगा, 1 धन 1 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए 1 धन 1 यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर ए प्लस 2 एकन्ने 2 प्लस 2 एकन्ने 2 2 2 4 और 4 3 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, यही क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यही तो हमको सिद्ध करना था। क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS, क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। यही तो हमको सिद्ध करना था। बताइए कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्यारे साथियों, यहाँ पे सूत्र हमने लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझा के बार बार कह के आपको याद करवा दिया। अब हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 9 है, कास ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए हमको सिद्ध करना है। तो आइए अब इसको हम क्या करते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम हल करेंगे LHS से। क्या करेंगे हम, इसके लिए त्रिय गुणा, कास ए का गुणा कास ए में कीजिए, कास ए इंटू कास ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए बटे इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस प्रकार से बटा वाला सवाल त्रिज्या गुणा करके लगाते हैं, उसी प्रकार से इसको भी हम लगाएंगे, क्योंकि हमको 2 सेक ए में सिद्ध करना है। अब देखिए कास ए में कास ए का गुणा, तो क्या हो जाएगा, जब प्यारे साथियों कास ए में कास ए का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए, धन है तो धन लगाएंगे। इसको क्या, 1 धन साइन ए का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। इसको ज्यों कहते हैं वैसे लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। आगे देख लीजिए, क्या कास स्क्वायर ए, तो लिखेंगे कास स्क्वायर ए धन बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर, यानी बी के जगह क्या है, साइन ए है, और धन 2 गुणे साइन 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे साइन ए, यानी कि 2ab के रूप में चलेंगे। इसको तोड़ेंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कास ए, जो कहते हैं हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगला स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, अगला स्टेप साइन, देखिए इसको एक पास, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 एकन्ने 2 2 साइन ए प्लस 2 साइन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बटे 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब आगे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान कितना, तो 1 धन 1 धन 2 साइन क्या हो गया, ए, बटे 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। 1 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर से 2 ले लीजिए कामन, तो क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब देखिए इसमें से कट गया, 2 बटे कॉस ए। अब कॉस ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 सेक ए। यही हमको सिद्ध करना था। क्रम वाइज चलिए, नियम वाइज चलिए, LHS बराबर RHS सिद्ध हो जाएगा, इति सिद्धम। बहुत ही सिंपल सवाल है। इस सवाल को 1 से 2 बार अपने रफ पे लगाइए और नोट्स पे बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हमको सिद्ध करना है। तो आइए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सॉल्यूशन किधर से करेंगे, LHS से। देखिए थोड़ा बड़ा सा सवाल है, थोड़ा सा यह क्या बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत कंसेप्ट वाइज है, सूत्र पे है चलेगा केवल। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बड़का बटे यानी यह वाला बट्टा लगा दिया, -1 माइनस काट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कास थीटा बटे साइन थीटा, प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस, काट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कास थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यह स्टेप का, यानी सभी लोगों को हमने साइन और कास के रूपों में तोड़ दिया सूत्र के अनुसार। अगला स्टेप क्या बनेगा, बन जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा, बड़का बटे यानी बड़का बटे मतलब इस वाले बटे की मैं बात कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन थीटा का गुणा 1 में, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ लगाएंगे, इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा 1 में, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए बटे के नीचे बटे है तो क्या करते हैं, नियम क्या बताए हैं कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले का गुणा करा के ऊपर में हम रखते हैं, यानी कि साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में, मध्य का गुणा मध्य में कराएंगे और इसके इस साइन थीटा का और साइन थीटा का गुणा इसमें करा देते हैं। कराइए, करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हुआ इन दोनों का गुणा आपस में, मध्य का गुणा मध्य में, तो क्या हो जाएगा कास थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस कास में कास का गुणा, तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बटे इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस साइन थीटा। देख लीजिए हो गया। अब क्या लेते हैं, लॉसा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम, क्या माइनस साइन को आगे और इसको कास को पीछे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें साइन प्लस में है लेकिन इसमें साइन माइनस में है, इसमें कास प्लस में है जिसमें साइन माइनस में है, तो क्रम से बना लीजिए, इसमें इसको हम इसको आगे इसको पीछे करके हम माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या है कास थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अब लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पद को हम इधर से उधर किए, बताइए कोई दिक्कत है, पद को हमने इधर से उधर किया है, कुछ और का दिक्कत है क्या, नहीं है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, कास थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा, थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे क्योंकि है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। अब प्यारे साथियों यहाँ से माइनस कॉमन खींचिए, इधर कीजिए, यहाँ पे माइनस खींचेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यह माइनस यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद यहाँ माइनस लग जाएगा, हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। अब लॉसा ले लीजिए, लॉसा में क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, जो मिलता पहले उसको लिखते हैं। चलिए लॉसा में क्या नियम है, जो पहले मिला उसको हम लिखेंगे, तो ये दोनों में से मिला कि नहीं मिला, मिल गया, यानी लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो नहीं मिलता उसको बाद में लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख दीजिए।
अब देखिए कास थीटा से कास थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कास थीटा कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा बचा नहीं बचा, इस साइन थीटा का गुणा ऊपर वाले में कर देंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा कास क्यूब थीटा। कैसे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और इतने वाले टर्म से यह वाला टर्म कैंसिल, कास थीटा बचा कास का ऊपर कास स्क्वायर में गुणा करेंगे, आराम से हमारा बन गया। अब देखिए ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है कि नहीं है, क्यूब है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में चले बनेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना बन जाएगा। बटे है तो बटे लगाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या साइन थीटा इन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस है थोड़ा छोटा लीजिए, इतने से हमारा इतना कटा कि नहीं कटा, कटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक के नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और इसी वाले के नीचे भी है तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं, जगह कम होने के नाते यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्यारे साथियों 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा प्यारे साथियों, यहाँ पे प्लस रहेगा क्योंकि फार्मूला थोड़ा हम गलत लिख दिए थे, माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि प्यारे साथियों यहाँ पे सूत्र देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस ए माइनस बी एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। हम चलेंगे उस नियम के अनुसार प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतने से इतना कैंसिल हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा कोसेक थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजिए कॉस और साइन थीटा को, तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा बन जाएगा और साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा बन जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस में 2, यही नहीं लाना था, आगे कि नहीं है 2, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा प्यारे साथियों, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे तो हम गलत कर दिए, मिस्टेक कर दिए, फार्मूला में 2 नहीं है, देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, वहाँ पे 2 नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 धन सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, यही तो हमको क्या करना था, सिद्ध करना था LHS बराबर RHS। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ, थोड़ा गलत हो गया है तो इतना मैनेज कर लीजिए, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का फार्मूला आप लोग जान ही से ही हैं। तो अब प्यारे साथियों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे, शेष मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले प्रश्न के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।